उनके साथ भी क्या मानना है? हमारा पूरा हक है, जो कुछ उनका है वो हमारा है। वो दृष्टिमान दृष्टि की वर्षा है, वो दृष्टि उनका है, तो हमारा भी दृष्टि हमारी। तो बीच किससे मांगे? कोई बच्चा अपने बाप से नहीं मांगता है, मांगे तो बाप क्या समझेगी कि कैसे हमारा तुम्हें पैदा कर चुका, संबंध जो हमारे साथ भिख मंगे जाता है, सोचेगा कि नहीं? तो इस उसके बाद तुम क्यों ऐसे भिख मंगे बन के जाते? भिखारी के रूप में हमें नहीं जाना है, पक्ष के रूप जाना है, लड़के के रूप में जाना है, लड़कियों के रूप में जाना है कि पिताजी हम आए गए घर। तो राजमार्ग में केवल एक ही हमारा लक्ष्य है, जो हम भूल गए अपना ओरिजिनल स्थान जो कुछ था, जहां को जहां तक भी हो, हमारे मालिक कहते हो तो तुम्हारे दिल के अंदर ही है, बाहर कहीं नहीं, स्वर्ग बाहर कहीं नहीं, नरक कहीं बाहर नहीं, दोनों हमारे अंदर ही है। मैं सोचता हूं वैसे ही करते साफ भला दर्द है, दर्द तो यही होता है कि नहीं? चाहे वो किसी के मृत्यु के कारण हो, चाहे नुकसान के कारण हो बिजनेस में, या कुछ नौकरी नहीं मिली और जैसे कपूर साहब ने कहा जिसका नाम नहीं आया IAS के पेपर में, दर्द तो सब यही होता है। खुशी भी हम यही महसूस करते, हम तुम्हें प्यार करते कहते हैं हाथ यहाँ से, यहाँ से तो प्यार नहीं करते। तो हर चीज जो इंसान के लिए मुनासिब है, फायदामंद है और जो हमारे भविष्य में होनी है, वो सब दिल में है। हम दिमाग से काम लेते तो कुछ बनने की गुंजाइश नहीं है। आज की संस्कृति में हो सकता है कि आधारित है हमारे सनातन धर्म पर, लेकिन हम बिगड़ गए, रास्ता खो गए। अब उस रास्ते पर वापस आना है, इसीलिए कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, मंत्र तंत्र की जरूरत नहीं है, जाप की जरूरत नहीं है, केवल ईश्वर के लिए प्रेम अपने हृदय में उत्पन्न करना है। प्रेम कैसा उत्पन्न हो सकता है? किसी से कहेंगे कि भाई उस लड़की को तुम प्यार करो, आप कहेंगे कौन सी लड़की? जब तक आप किसी को देखेंगे नहीं, प्यार तो नहीं कर सकते आप। तो हमें देखना है। अब देखने का मतलब है दर्शन, जैसे उन्होंने समझा दर्शन बाहर का नहीं होता है, दृश्य है, यानी असलियत जो है उसको जो देखते हैं वही दर्शन होता है। नहीं तो देखने और दर्शन में क्या फर्क है? ये फर्क है कि हम सबको देखते हैं, लेकिन आपका तो दर्शन हमारा नहीं होता, हमारा आपका दर्शन नहीं होता है। हमारे गुरु जी ने कहा देखो हम शाहजहांपुर में बैठे हैं, अगर दर्शन से कुछ प्राप्त होता तो हर कौवा, हर कुत्ता, हर गाय जो हमें देखती है उसकी तो मृत्यु हो जानी चाहिए तब तक। ये कैसे गुंजाइश है कि आप ईश्वर को दर्शन करें और यही वैसे रह जाए? सैकड़ों वर्षों से हम पूजा पद्धति में लगे हैं, मंदिर पूजा में लगे हैं, जाप करते हैं, मंत्र करते हैं, संत करते हैं। हमारे देश की संस्कृति वैसी रह गई है। किसी के कैरेक्टर में इतना सा तब्दीली आई है कि नहीं आपको कुछ फर्क होना चाहिए इंसान में। वही लुटेरा, वही चोर, वही डकैती, वही जो जेवर नहीं जाती है, पैसे नहीं जाते उसको जला दो। शादी किससे आप करते? लड़की से करते हैं, उनके दौलत से करते हैं। तो ईश्वर को हम ऐसा बंटवारा करके देखेंगे कि साहब तुम देते जाओ, मुझे तुम आवश्यक नहीं है। यहाँ देखिए जब महाभारत का युद्ध होना था और दुर्योधन और अर्जुन दोनों उनके पास गए थे, वो बहाना करते रहे कि हम थोड़े आंखें खोल के देखा तो अर्जुन सामने तरह के पास बड़ा विनम्रता के साथ खड़ा है, वो इनकी दृष्टि में पहले आए। फिर यूं देखा तो यहाँ दुर्योधन बड़ा ठाक से बैठा है मंडी, वो तो ज्ञान व्यापी तो सब कुछ मालूम था। उन्होंने कहा नहीं दोनों क्यों आए हमें मालूम है, हमारे साहब